सर वो मुझे आज जल्दी जाना था, मैं जा सकती हूँ? आपको जो फाइल दी थी आपका काम कंप्लीट होगी? हाँ जी सर, हो गया, आप चेक कर लीजिए। अच्छा वैसे आज जल्दी क्यों जाना है आपको? वो मेरे फ्रेंड्स के साथ ना मेरा मूवी का प्लान है, तो इसीलिए। मूवी? सर एक्चुअली वो मुझे जाना था, क्या मैं जा सकती हूँ? आपको जो काम दिया था कंप्लीट होगी? सर काम तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, करके फिर चली जाऊंगी। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, आपका जो पेंडिंग काम रह गया ना वो आप सताक्ष को हैंड ओवर कर दीजिए, ये कंप्लीट कर लीजिए आप जा सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये क्या बात हुई? उसका काम कंप्लीट भी नहीं था, मेरा काम कंप्लीट है, आपने उसे जाने दिया और मुझे नहीं? देखो सताक्ष, मैं इस ऑफिस का बॉस हूँ और आप मुझे सिखाने वाले कोई नहीं होते कि मुझे किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, ओके? लेकिन सर ये कोई बात नहीं होती। आप प्लीज मुझे ना ही सिखाएं क्या सही है क्या गलत, तो बेहतर होगा आपके लिए। आप दोनों को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पर बुलाया। जो डील मैंने आपको दी है सताक्ष रामलाल इंटरप्राइजेस, उनका माल आज निकलने वाला है और ये काम मैं आपको और आपको देता हूँ कि आप फाइल से मैच करके ही यहाँ से सामान डिस्पैच करोगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? सर वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। सर आपने मुझे सैलरी के अलावा 5 बेटा इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत करना, इस पेज को फॉलो करके मेरे भक्तों तक शेयर कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख के जाना। रुपए एक्स्ट्रा कर दिए। नहीं वो मैंने गलती से नहीं भेजे, वो आपके लिए भेजा, आप रखिए। सर लेकिन मैंने तो इस मंथ में 2 छुट्टियां भी ली थी, फिर भी आप मेरे पैसे नहीं काटे। डोंट वरी, मैं आपकी छुट्टी से पैसे नहीं काटूंगा, आप रखिए। और मैं ना बहुत इंपॉर्टेंट डील के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, इस बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप जाइए। सर मुझे लगता है ना हमारे साथ इस ऑफिस में पार्शियलिटी हो रही है। हाँ सर, सताक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने उसकी छुट्टी के पैसे नहीं काटे, उल्टा उसको एक्स्ट्रा सैलरी दे दी। सर अगर आपका उसके साथ कुछ चल रहा है ना तो आप साफ साफ बता दीजिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सताक्षी? कुछ भी बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सही बोल रही हूँ। उस दिन उसको जल्दी जाना था और उसका काम भी कंप्लीट नहीं था, फिर भी आपने उसे जाने दिया और वो इतनी छुट्टियां करती है फिर भी आपने उसको एक्स्ट्रा सैलरी दी है, ऐसा क्यों? हमें रीजन बताइए। हाँ सर, सताक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। तो कुछ भी आप साफ साफ बताइए, वरना मैं भी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ। देखो आप दोनों बहुत गलत समझ रहे हो, मैं आपको बात बताना नहीं चाहता था लेकिन आज सिचुएशन ऐसी हो गई है तो मुझे बताना पड़ेगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था तो रेड लाइट के पास मैंने देखा कि रिधि 10 या 15 बच्चों को खाना खिला रही है। पहले स्टार्टिंग में मुझे शौक लगा, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये काम वो पिछले 3 या 4 महीनों से कर रही है। तो मैंने उसको बोला कि ये तो बहुत नई काम है, मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं सर, मैं अपनी सैलरी से इन बच्चों को मैनेज कर सकती हूँ। तो बस तभी से मैं इसकी छोटी मोटी मदद कर देता हूँ और हमेशा इसको ऑफिस की छुट्टी से पहले भेज देता हूँ ताकि उन गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भूखा ना रहना पड़े और इसकी छुट्टियों को भी पैसे नहीं काटता। और तुम खुद सोचो कि उसकी सैलरी 15,000 है, उन 15,000 में उसको माँ बाप को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है और खुद को भी देखना होता है, और आने जाने का कन्वीनियंस दिल्ली जैसे बड़े शहर में कितना लगता है ये तुम दोनों को बहुत अच्छे से पता है। तो बस ऐसे छोटे मोटे बहानों से मैं उसकी मदद कर देता हूँ ताकि उसको पता भी नहीं चले, और गरीब बच्चे हमेशा खाना खाते हैं। सॉरी सर, वो मुझे पता नहीं था और मैंने इतना सब बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। एंड आई एम ऑल्सो रियली सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं। और आज से ना मैं भी दीदी को 1000-2000 दे दिया करूंगा ताकि बच्चों को खाना खिलाने में मेरा भी योगदान हो जाए। और हाँ सर, आप हमें दूसरे की भी मजबूरी को समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके ही कैटेगरी जैसा हो, कोई लो और कोई हाई भी हो सकता है। तो